जादुई लहंगों का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। होलीपुर गांव में मोनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अभी 4 साल की थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रामलाल एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और उसकी माँ कुंती उसका ख्याल रखती थी। कुंती अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा उसके साथ खेला करती थी और मोनी को बाहर घुमाने भी ले जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रामलाल अपनी पत्नी कुंती से बोलता है, कुंती, आज तो छुट्टी का दिन है, आज जरा खाने में कुछ अच्छा बना दो। तभी मोनी पीछे से आती है और बोलती है, माँ आज आप बर्गर बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है बर्गर खाने का। फिर उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ, तुम यहाँ पापा के साथ बैठो, मैं बस अभी आई। फिर कुंती बर्गर बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रामलाल अपनी बेटी मोनी के साथ बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसे बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है और वह भागे भागे किचन की तरफ जाता है तो वह देखता है कि कुंती नीचे बेहोश होकर गिरी हुई है। वह उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवा देता है। फिर डॉक्टर चेकअप करके बाहर आती है और रामलाल को बोलती है, देखिए, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो हम शायद उन्हें बचा सकते थे। यह सुनने के बाद रामलाल मोनी के साथ अपने पत्नी के पास जाता है और उसे देखकर बोलता है, कुंती, तुम हमें अकेला छोड़ के क्यों चली गई? तुम्हारे बिना अब हमारा क्या होगा? मोनी तो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे कैसे बताऊंगा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना बोलकर रामलाल रोने लगता है। उसे देखकर मोनी भी रोने लगती है। रामलाल से मोनी की अकेले परवरिश नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वह मंदाकिनी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। बाद में मंदाकिनी की एक बेटी भी होती है। मंदाकिनी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन रामलाल आता है और मंदाकिनी को बोलता है, मंदाकिनी, मेरा ट्रांसफर मुंबई में हो गया है और अब मुझे मुंबई से ही काम करना होगा और मुझे मुंबई में सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वहाँ सेटल होने के बाद मैं तुम सबको मुंबई में ही बुला लूँगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं कभी कभी मिलने आया करूँगा। फिर मंदाकिनी बोलती है, ठीक है जी, आप आराम से बेफिक्र होके जाइए, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर रामलाल अगले दिन तैयार होकर मुंबई के लिए निकल जाता है। फिर मंदाकिनी दोनों बेटियों के साथ ही रहती थी। शुरू में तो वह मोनी से बहुत प्यार करती थी। फिर कुछ सालों बाद मोनी 10 साल की हो जाती है और एक दिन मंदाकिनी की माँ मंदाकिनी से मिलने उसके घर आती है। मंदाकिनी अपने माँ को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मंदाकिनी की माँ मोनी को देखकर बोलती है, मंदाकिनी, ये तेरी सौतेली बेटी है ना, इसको ऐसे ही खेलने कूदने क्यों देती है? कुछ काम धाम करवाया कर इससे। तू पागल है, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो देखना ये तुम्हारे साथ क्या करेगी। फिर मंदाकिनी बोलती है, माँ, ये भी मेरी बेटी जैसी है, आप इसे सौतेली मत बोलो और आप नहीं जानती यह बहुत अच्छी लड़की है। फिर उसकी माँ उसे बोलती है, अरे मंदाकिनी, तू बहुत भोली है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। ये रामलाल की पहली औलाद है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो रामलाल इसे ही अपने जायदाद का वारिस बनाएगा, ना कि तेरी बेटी को। और देखना तुम, जब ये तुम दोनों को घर से धक्के मार के निकाल देगी ना, फिर पता चलेगा तुझे, तब तुझे याद आएगी कि मैंने तुझे क्या बोला था। फिर मत बोलियो कि मैंने तुझे समझाया नहीं। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, तू रह इस घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ। यह सुनकर मंदाकिनी भी अपने माँ के बातों में आ जाती है। फिर वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, फिर मैं क्या करूँ कि ऐसा कुछ ना हो? फिर उसकी माँ बोलती है, देख बेटा, मैं तुझे सही सलाह दूंगी। पहले तो तू इसका यूं आराम करवाना छुड़वा और फिर उससे घर का सारा काम करवा। उसे लगना चाहिए कि वह इस घर की नौकरानी है। मंदाकिनी अपने माँ के बातों में आ जाती है और मोनी के पास जाती है और बोलती है,
मोनी, तू क्या ये सारे दिन आराम फरमाती रहती है? चल काम कर थोड़ा। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है, आप तो जानती ही हो ना। फिर मंदाकिनी बोलती है, आज के बाद कभी काम नहीं किया है तो क्या, आज से काम करना शुरू कर दे। अगर तू घर में काम नहीं करेगी तो मैं तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। फिर मोनी बोलती है, नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत करो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। आप मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। फिर मोनी घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोनी और रूपाली दोनों ही बड़ी हो जाती हैं। रूपाली अपने माँ के लाड प्यार की वजह से एक बहुत ही बिगड़ी और घमंडी लड़की बनती है और वह सारा दिन शीशे के आगे बैठकर सिर्फ मेकअप ही किया करती थी। और वही मोनी बहुत ही सुशील और प्यारी लड़की बनती है। वह सारा दिन घर का काम करती थी और थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रूपाली अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपको पता है हमारे गांव में मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला है। उसमें जिसके पास बहुत ही अच्छा लहंगा और जो सबसे सुंदर दिखेगा वही जीतेगा, और तो और उसे फिल्मों में भी जाने का मौका मिल सकता है। फिर उसकी माँ बोलती है, फिर तो मैं तेरे लिए आज ही बाजार जाके 7-8 अच्छे लहंगे उठा लाती हूँ। उसमें से जो भी तुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसे पहन लियो। और वहीं खड़ी मोनी भी सारी बातें सुन रही होती है। यह सब सुनकर उसका भी उस कंपटीशन में जाने का मन करता है। फिर वह अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, क्या आप मेरे लिए भी एक लहंगा ले आओगी? मुझे भी उस कंपटीशन में जाना है और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ गुस्से से बोलती है, क्यों री, आजकल तेरे कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आ रहे हैं? बहुत बाहर जाने का मन कर रहा है, कंपटीशन में जाना है तुझे। मेरी बात सुन ले एक बार, अगर तू इस घर से एक कदम भी बाहर निकालेगी तो मैं तेरी दोनों टांगों को तोड़ दूंगी। चली जा यहाँ से, मेरे नजरों के सामने मत आ जाया कर, आई बड़ी कंपटीशन में जाने वाली। फिर मंदाकिनी रूपाली के साथ लहंगे लेने चली जाती है और मोनी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ के तस्वीर के आगे रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, माँ, आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? आपके अलावा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता, वे हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं और यहाँ माँ और रूपाली तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। फिर मोनी इतना बोलकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा आ जाती है और मोनी से बोलती है, बेटा मोनी, तुम रो मत, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मोनी अपने माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, माँ आप आ गए, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती और मैं सब जानती हूँ कि मंदाकिनी तुम्हें कितना परेशान करती है, और तो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा फैशन कंपटीशन में जाने का कितना मन है। हाँ माँ, मेरा तो बहुत मन है वहाँ जाने का, पर मेरी सौतेली माँ मुझे वहाँ कभी नहीं जाने देगी और मेरे पास तो कोई लहंगा भी नहीं है कि मैं वहाँ पहनकर जा सकूं। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा यहाँ के पास वाले जंगल में एक कुआं है, वह कुआं कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, बल्कि वह एक जादुई कुआं है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ से एक लहंगा ले लेना, वह लहंगा जादुई होगा, उसकी मदद से तुम जो चाहे वह मांग सकती हो। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद मोनी जंगल में जाती है। फिर वह उस कुएं के पास जाकर उस कुएं से एक सुंदर सा लहंगा ले लेती है और मोनी वह लहंगा पहनकर फैशन कंपटीशन में भी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे गांव की बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां आती है। फिर मोनी भी वहाँ आती है और सब मोनी को ही देख रहे होते हैं और मोनी उस कंपटीशन को भी जीत जाती है। उसके बाद वहाँ की पार्टी में वह खूब एंजॉय करती है। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन चिढ़ने लगती है। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचने के बाद मंदाकिनी रूपाली से बोलती है, जरा आने दो उस कलमुही को,
मैंने उसे मना किया था, उसके बाद भी वह वहाँ चली गई। आज तो मैं उसके दोनों टांगों को तोड़ दूंगी। तभी वहाँ मोनी आ जाती है। मोनी को देखकर मंदाकिनी बोलती है, क्यों रे, तुझे एक बात समझ नहीं आता? मैंने तुझे वहाँ जाने के लिए मना किया था ना, तो तू वहाँ कैसे चली गई? और तूने ये किसका लहंगा चुराया है? फिर मोनी बोलती है, मैंने किसी का भी लहंगा नहीं चुराया है, यह मेरी माँ का है, मैंने उनके पुराने कपड़ों से निकाला है। फिर रूपाली बोलती है, माँ मुझे इसका ये वाला लहंगा चाहिए, यह बहुत ही सुंदर लहंगा है। फिर मंदाकिनी मोनी से वह लहंगा छीनने लगती है। चल ये लहंगा निकाल और मेरी बेटी को दे दे। नहीं नहीं, मैं ये लहंगा नहीं दूंगी, ये मेरी माँ का है, तू देती है या बताऊं तुझे अभी? इतना बोलकर मंदाकिनी एक डंडा ले आती है और उस डंडे से मोनी को मारने लगती है। तभी वहाँ रामलाल आ जाता है और मंदाकिनी को मारते हुए देख लेता है और फिर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुमने इसका क्या हाल बना दिया है? अब बस बहुत हो गया है, तू निकल जा मेरे घर से अब, और अपनी इस बेटी को भी अपने साथ ले जा। मुझे अब तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, निकल जाओ इस घर से। फिर मंदाकिनी और रूपाली को रामलाल घर से निकाल देता है और मोनी को बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से नहीं रहा, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। चलो मेरे साथ मुंबई चलो। फिर रामलाल मोनी को लेकर मुंबई चला जाता है और वह दोनों मुंबई में साथ साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।